चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज जो हम लोगों को इस चैप्टर जो हमने खत्म किया है, चैप्टर 2, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है, बाकी आगे जाके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, क्या बोल रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर इज 100 वोल्ट। मतलब बी आपको दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है दोनों प्लेट्स के बीच। द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स इज। अब दोनों प्लेट के बीच अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन पे कितने का फोर्स लगेगा। चलो थोड़ा सा पॉज लेंगे हम लोग, और पॉज लेके सब कोई कोशिश कीजिए, और इसके बाद फिर इसका हम लोग सोल्यूशन देखें। चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, और सॉल्यूशन पे आएंगे तो हम लोग देखते हैं कि क्या चीजें होती है। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ई, राइट। और F इक्वल्स टू क्यू ई होता है, और साथ में क्या है कि आप क्यू ई जो निकालना है हम लोग को V और D के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ये मैंने बताया ऑलरेडी, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, या E इक्वल्स टू वी बाई आर, या इक्वल्स टू वी बाई डी। तो यहाँ जो डिस्टेंस की वैल्यू है, वो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है? तो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ 1 मिलीमीटर दी हुई है। पोटेंशियल का वैल्यू आपको 100 वोल्ट दिया हुआ है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ सबकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर कौन सा आएगा? देखो यहाँ पे 100 पुट किया, ठीक है, पोटेंशियल का, क्यू का वैल्यू पुट किया 1.6 इंटू 10⁻⁹, डिस्टेंस पुट किया 1 इंटू 10⁻3, मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3, 1.6 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, क्या बोल रहा है? स्फीयर हैज अ चार्ज ऑफ 15 कूलम, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 10⁻12 मीटर फ्रॉम द स्फीयर। बहुत आसान, बहुत आसान। चलो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ सब इसको। स्फीयर की वजह से पोटेंशियल बताया था आप लोगों को एक डिस्टेंस पे, ठीक है। 1 मिनट का पॉज लेता हूँ मैं, जल्दी बनाओ, आप लोग भी 1 मिनट में बनाओ इसको, कोशिश करो। चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का। तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, के क्यू बाई आर आता है। के की जब की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 50, और आर का वैल्यू दिया 10⁻12। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद 10⁻12 ऊपर जाएगा, 12 प्लस 9 कितना हो गया? 9 और 2 21, और ये 59 फाइव 45, 450 आ जाएगा। उसको पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट करोगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो आएगा 4.5 इंटू 10⁻23 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, नाउ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? टू चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो इफ इट लाइज बिटवीन देम। ठीक है, मतलब कि दो चार्जेस है हमारे पास। याद करो, सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है क्लास में, और बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो दो चार्जेस दिए हुए हैं आपको, दोनों के बीच सेपरेशन 20 है, मैंने शायद 15 या 10 लेके करवाया होगा। और पूछ रहा है कि दोनों के बीच में ऐसा कोई डिस्टेंस फाइंड कीजिए पॉइंट का जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो 2 मिनट का पॉज लो आप लोग, और इसको भी सॉल्व करने का कोशिश करो। चलिए इसके भी सॉल्यूशन की ओर हम लोग आते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेथड है, ये दो मेथड हम लोग फॉलो कर सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्टकट है। तो मैं पहले आज इसको शॉर्टकट से बताऊंगा। लॉन्ग वाला आपको ऑलरेडी मैंने थ्योरी क्लासेस में बता रखे हैं, तो यहाँ आज हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे। और ये शॉर्टकट जो हमने लाया है वो लॉन्ग मेथड का यूज करके ही लाया है। लॉन्ग मेथड का यूज करके कैसे लाएंगे? तो एक को Q1 ले लेंगे, एक को Q2 ले लेंगे, और डिस्टेंस की वैल्यू जो 20 सेंटीमीटर है
उसको ए या फिर डी ले लो, और जिस तरह से सॉल्व करते हैं थे लॉन्ग मेथड में, सिंपली वैसा ही सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को एक शॉर्टकट फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखो जो शॉर्टकट फॉर्मूला हमारा आता है वो आता है x इक्वल्स टू डी टाइम्स ऑफ q2 बाई q1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मैग्नीट्यूड ले लिया है मैंने, बट यहाँ पे भी प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसलिए हमने प्लस माइनस को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है और इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे, सब वैल्यू पुट करेंगे। तो डी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 20, Q2 की वैल्यू कितनी दी हुई है -20 के जगह पे मॉड ले रहे हैं क्योंकि मैंने बोला कि अभी मैग्नीट्यूड लेंगे 20। Q1 की वैल्यू कितनी लेंगे 10। ध्यान रखना कि Q2 बड़ा वाला होता है। ठीक है, अगर छोटे वाले से निकालना रहता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं Q1 बाई Q2 लेते। ठीक है, और फिर इसके वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व किया तो आया क्या 20/20/10। 20/10 कितना होगा 2 + 1 तो 20/3 दैट इज 6.67। अब मैं पहले बता रहा हूँ कि ये आपको शॉर्टकट, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आए सिर्फ उसी में यूज करना है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैंने इसका सॉल्यूशन, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको क्लासेस में करवा रखा है, ये वाला। ठीक है, एक 10 माइक्रोकूलम, दूसरा -20 माइक्रोकूलम। ठीक है, इससे डिस्टेंस यहाँ पे x, तो इससे डिस्टेंस 20 माइनस x, फिर इसके वजह से पोटेंशियल a टाइम्स ऑफ इंटू 10 माइक्रोकूलम बाई x, और दूसरा माइनस a टाइम्स ऑफ 20 माइक्रोकूलम बाई 20 माइनस x इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला कैसा है अभी तो बताया मनमोहन, अभी जस्ट मैं 2 बार बता चुका हूँ। अभी जहाँ वैल्यू 10 माइक्रोकूलम -20 माइक्रोकूलम है वहाँ Q1 और Q2 पुट करना, जहाँ 20 सेंटीमीटर है वहाँ D पुट करना और उसको पुट करके सॉल्व करना। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आपको अपने आप फॉर्मूला निकलेगा। और ये लॉन्ग मेथड मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्लास में। ठीक है, क्या सबको यहाँ तक क्लियर? चलिए ओके, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला पहले ही बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में मत यूज करना। अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स में आएंगे, जेई में, नीट या फिर कोई भी छोटे छोटे कॉम्पिटिशन, या ऑब्जेक्टिव में आएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्यूशन कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ हम लोगों को ऑप्शंस मारने होते हैं, राइट। लेकिन अगर थ्योरी में आएगा ये 3 मार्क्स 5 मार्क्स में या जो भी, तो उसमें हम लोग को ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नाउ A, B, C are 3 points on a circle of radius 1 centimeter. These points form the corners of an equilateral triangle. A charge 2 coulomb is placed at the center of the circle. The work done in carrying a charge of 0.1 microcoulomb from A to B is, ठीक है। देखो क्या सवाल कर रहा है कि यहाँ पे हम लोगों के पास 3 पॉइंट्स है। ठीक है, ऑन सर्किल ऑफ रेडियस, ये एक हमारे पास सर्किल है। ठीक है, इस पे 3 पॉइंट्स हमने ले लिया ए, बी और सी। ये ए बी सी क्या फॉर्म कर रहे हैं, तो ये ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, इसका रेडियस जो है, ठीक है, ये रेडियस ये वाला, ये रेडियस आपको दिया हुआ है आर, और आर की वैल्यू कितनी हुई है 1 सेंटीमीटर, राइट। और अ चार्ज 2 कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर पे कितना है 2 कूलम। नाउ the work done in carrying a charge 0.1 microcoulomb from A to B, मतलब A से हम लोग B पे जाएंगे, A B और C हो गया, तो हम लोगों के पास यहाँ से यहाँ जाने में कितने का वर्क डन होगा, यहाँ से A से B जाने, और कितना चार्ज है वो, तो चार्ज है
0.1 माइक्रोकूलम। 0.1 माइक्रोकूलम कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, ए से बी मूव करेंगे। तो ए से बी मूव करने में कितने का वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बनाइए, हम लोग फिर से पॉज लेंगे और उसको बनाएंगे। देखिए यहाँ आप जब देखोगे इसका फिगर जो मैंने बनाया है, तो इसके सॉल्यूशन में आप ये नोटिस कर सकते हो कि ये डिस्टेंस r, ठीक है, और ये डिस्टेंस r जो होगा वो सेम होगा। प्लस ये सेंटर से अगर देखोगे तो ये कंप्लीट, ये जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने पे वर्क डन जो होता है वो हमेशा 0 होता है, ये हमने प्रूफ में भी देखा है। तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऑल आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। इक्विपोटेंशियल का मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, और जब पोटेंशियल सेम होगा तो वर्क डन होता है Q टाइम्स ऑफ VB माइनस VA। वर्क डन क्या होता है, Q टाइम्स ऑफ VB माइनस VA। तो चार्ज कितना भी रहे बट पोटेंशियल तो सेम है, तो पोटेंशियल सेम है तो Q टाइम्स ऑफ V माइनस V, दैट विल बी हाउ मच, 0। तो अब चार्ज की वैल्यू ये कितनी भी होती हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन हमेशा ही 0 होता, ठीक है। देखो सॉल्यूशन क्या हो गया, देखो स्फीयर फॉर्म्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर, क्या ये सवाल क्लियर हो गया सबको? चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन इज 3.2 into 10 to the power minus 18 joule at a particular point, the electric potential at this point is। मतलब किसी एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, 3.2 into 10 to the power minus 18 जूल। पूछ रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट कितना होगा। बहुत ही आसान है, सोचो, प्रोसीड करो, ठीक है, पॉज लो थोड़ा और प्रोसीड करो। देखो हम लोग इसके जब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है। हम लोग जानते हैं U इक्वल्स टू क्या होता है, U इक्वल्स टू होता है QV, राइट। यहाँ से आप V निकालना चाहो तो V इक्वल्स टू हो जाएगा U बाई Q। U की वैल्यू आपको दी 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। चार्ज आपको प्रोटॉन पे पता है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, बस मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 19, माइनस 18 प्लस 19 इज 10, तो 2 इंटू 10 दैट इज 20 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। Put the data, get the answer, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। When n small drops are made to combine to form a big drop, then the big drops potential increases to n by 1 3 times original potential, and the charge density decreases to n by 1 3 times original charge. Potential increases to n by 2 by 3 times, and charge density increase to n of 1 by 3 times original charge density. Potential and charge density increases to n ka power 1 by 3 times original values, or potential and charge density increases to n times original values। चलो इसको सब सॉल्व करो, कोशिश करो। सवाल क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास छोटे छोटे ड्रॉप्स है, ठीक है, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स मिल करके, कितने ड्रॉप्स चाहिए तो n ड्रॉप्स, n टाइम्स, ठीक है, और ये छोटे छोटे ड्रॉप्स मिल करके एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बड़ा ड्रॉप फॉर्म करने पे हम लोगों का पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी यानी रो या सिग्मा, ठीक है, सिग्मा लेके यहाँ पे लेंगे हम लोग, नहीं रो लेके चल लेंगे, ठीक है, चार्ज की वैल्यू भी लेके चलेंगे।
तो इन सब चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा, मेन एक्चुअली पोटेंशियल पूछ रहा है और चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है, वो दोनों निकाल लेंगे तो बाकी हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता रहा हूँ कि हमेशा बाबू क्या करना कि वॉल्यूम के टर्म्स में डील करने का कोशिश करना, इसका रेडियस स्मॉल आर मान लेना और इसका रेडियस कैपिटल आर। तो वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है, कि इन सबका मिला के जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले का वॉल्यूम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको कोशिश कीजिए, पॉज लीजिए, कोशिश कीजिए, बाकी नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने में ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन में बहुत बार ये पूछता है। सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है, ये हम लोग को याद रखना है कि दोनों वॉल्यूम कांस्टेंट लेके चलना है ऐसे केसेस में, ठीक है। जब भी स्मॉल ड्रॉप्स को वाटर ड्रॉप, क्योंकि हम लोग ऐसा देखो, वाटर ड्रॉप जो होते हैं ना, तो वाटर उसका वॉल्यूम लगभग मिलकर के छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर बड़ा ड्रॉप बनाएगा, तो छोटा ड्रॉप का रेडियस जो होगा वो आर मान लो, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, एक का जो वॉल्यूम होगा वो स्फेरिकल मान के चल रहे की शेप्स, तो 4/3 पाई आर क्यूब कितने टाइम्स बाई एन टाइम्स, क्यों, क्योंकि एन ड्रॉप्स ये मिलके एक बड़ा वॉल्यूम बनाएगा, बड़ा वॉल्यूम यानी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, है कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा ड्रॉप बन चुका है। यहाँ से देखो क्या होगा, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट, तो आर क्यूब इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ आर क्यूब। तो यहाँ पे आर कैपिटल आर की वैल्यू जब आप निकालोगे, तो कैपिटल आर की वैल्यू, या फिर आप कैपिटल आर की वैल्यू को यहाँ पे निकालोगे तो एन का पावर कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि इस साइड जाएगा क्यूब रूट और ये छोटा आर तो बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। अब चार्ज देखो, सब पे छोटा छोटा चार्ज जो है, चार्ज कांस्टेंट होता है ना, चार्ज कंजर्व्ड होता है, तो सब पे छोटा छोटा चार्ज क्या है, छोटा वाला जो चार्ज है वो क्या है स्मॉल क्यू, और स्मॉल क्यू इस पे बड़ा वाला चार्ज क्या होगा, बड़ा वाला चार्ज हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ कैपिटल, होगा या नहीं होगा, एन टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू, नहीं, बताओ। तो अब हम लोगों को निकालना है पोटेंशियल, तो न्यू पोटेंशियल जो होगा, पहले का पोटेंशियल जो था तो वो क्या था, के क्यू बाई आर, के स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर, लेकिन बड़ा जब न्यू पोटेंशियल निकालोगे वी डैश, तो के टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर, तो कैपिटल क्यू कितना है बाबू, तो कैपिटल क्यू है देखो, तो के टाइम्स ऑफ एन टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर कितना है, तो कैपिटल आर है आपका एन का पावर 1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। देखो अब इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे n बाई n का पावर 1/3, और ये क्या हो जाएगा k q बाई स्मॉल आर, और ये k q बाई स्मॉल आर को ही ये v लिए थे ना हम लोग पोटेंशियल, तो यहाँ पे देखो v डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n का पावर ये ऊपर 1 है नीचे 1/3, तो 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, है ना, एलसीएम लोगे तो n का पावर 2/3, और ये के क्यू बाई आर कितना था, ये स्मॉल v था ना पहले वाला v, तो n का पावर 2/3, से आवाज आ रहा है, प्रियंका आप क्यों बीच में म्यूट अनम्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ n का पावर 2/3 v हो जाएगा, तो ये हमारा पोटेंशियल कितने टाइम्स बढ़ गया 2/3 टाइम्स, ठीक है। अब चूंकि देखो रेडियस जो चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी की भी जब हम बात करेंगे तो चार्ज डेंसिटी को भी लोगे तो इसी टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है, कितना टाइम्स 1/3 टाइम्स। अब बोलोगे सर कैसे 1/3 टाइम्स बढ़ेगा, तो चार्ज डेंसिटी हमारा क्या लेके चलते थे, ठीक है, आपका क्यू बाई क्या लेते थे बताओ, क्यू बाई कितना लेते थे, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे लेंगे एन वॉल्यूम के टर्म्स में, ठीक है, 4/3 आर क्यूब के टर्म्स में निकालोगे तो भी आपका, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला किसके टर्म्स में आएगा, एन का पावर 1/3। आप चार्ज देखो इसमें ऑप्शन ऐसा है ना कि आप चार्ज डेंसिटी नहीं भी निकालोगे तो भी आपका कौन सा ऑप्शन होगा, खुद से निकाल के देखो बताओ, अगर आप चार्ज डेंसिटी नहीं भी निकालोगे तो भी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ एन का पावर क्या आ रहा है
2/3, बाकी में किसी में भी n का पावर 2/3 नहीं है। आप चाहो तो निकाल सकते हो दूसरा वाला, लेकिन आप पहला वाला में ही करके कर सकते हो ये, ठीक है। क्या ये क्लियर हो गया सर सबको? देखो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ये तो अभी हमने किया था शायद, ये दोबारा से कॉपी पेस्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया है, वैल्यू चेंज किया हुआ है। चलो जल्दी से बताओ, देख के जल्दी से बताओ तो। अभी सेम क्वेश्चन किया है, बस हमने 100 वोल्ट लेके किया है, यहाँ पे 1000 वोल्ट हो गया है। सेम कॉपी पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा मुझे ये हुआ है। जल्दी से बनाओ इसको सब, सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है। नहीं किया क्या? हम्म, यस ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1, ठीक है। क्योंकि 100 वोल्ट जहाँ लिया था वहां पे बस क्या करना है आपको, इस 100 वोल्ट, अभी मैंने 100 वोल्ट पे करवाया था क्वेश्चन, यहाँ पे 1000 वोल्ट है, ठीक है। ये गलती से मिस्टेक हो गया है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन अभी करवाया था। चलो फिर से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है, द वर्क डन इन, देखो फिर उसी पे कॉन्सेप्ट पे, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जो अभी मैंने दिया था। क्या बोल रहा है, एक चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग, घुमा रहे हैं एक सर्किल के अराउंड, तो सर्किल के अराउंड घुमा रहे हैं और सेंटर पे कोई चार्ज है, तो वर्क डन कितना होगा बताओ। सबका जवाब आना चाहिए, ये सबका जवाब नहीं आया बाबू तो सबको बहुत पीटूंगा मैं जब भी ऑफलाइन क्लास आओगे तो, और नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ सब। अभी भी देखो सबका जवाब नहीं आ रहा, नालायक सब। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, चलो बढ़ रहा है, ठीक है। 0 होगा, ठीक है। सर्किल में अभी जस्ट प्रूव किया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो इक्विपोटेंशियल के अराउंड 0 होता है, ठीक है। नाउ two charges of 4 microcoulomb each are placed at the corners of A and B of an equilateral triangle ABC of side length 0.2 meter in air. The electric potential at C is, ठीक है। देखो फिगर में बना रहा हूँ, ये आप लोग बनाने का कोशिश करो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो चार्ज है हमारे पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, दो चार्जेस है, टू चार्जेस ऑफ 4 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए एंड बी। ये मान लो ए है तो यहाँ पे भी 4 माइक्रोकूलम का रखा, यहाँ पे भी 4 माइक्रोकूलम का रखा। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। बच गया क्या, तो बच गया सी। और इसका साइड जो है, ठीक है, साइड लेंथ इज 0.2 मीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, निकालो जल्दी से, ठीक है। पॉज लो और निकालो। चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। इसके सॉल्यूशन करने के टाइम हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें हम लोग वेक्टर सम नहीं लेते। बहुत बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि इसके वजह से यहाँ ऐसा निकाल देंगे कि इस साइड जाएगा, इसकी वजह से ऐसा निकाल देंगे, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री पे, तो फिर यहाँ पे 60 डिग्री हम लोग निकाल के उसका वेक्टर सम लगाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, एक के वजह से, दो के वजह से दोनों चार्ज सेम है, एक की वजह से निकालो डबल कर दो, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, आपको ऑलरेडी मालूम है। तो नेट V जो हो जाएगा, V डैश हो जाएगा, वो 2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्यू बाई, क्योंकि दो चार्ज है, दोनों चार्ज जो है इक्वल डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे। तो 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज की वैल्यू कितनी है बाबू, तो चार्ज की वैल्यू 4 माइक्रो कूलम, है ना। 4 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और रेडियस कितना है, 0.2। सॉल्व करो आंसर लो।
ठीक है, क्या आ रहा है ऑप्शन? यहाँ से ऑप्शन आपका आएगा, देखो 2k3/d ले लो या r ले लो, जो भी ले लो, ठीक है। सॉल्व करोगे, आंसर नंबर थर्ड, ठीक है, 36 इंटू 10⁴ वोल्ट। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, ठीक है। हाँ देखो, ये अभी अभी एप्लीकेशन, चलो इस पे पॉज लेने का जरूरत नहीं है, आई थिंक। अभी ये क्वेश्चन करवाया ना, लार्जर ड्रॉप इज मेड फ्रॉम द टू स्मॉलर ड्रॉप्स ईच हैविंग 100 वोल्ट, देन द वोल्टेज ऑन बिगर ड्रॉप इज। देखो छोटा छोटा दो ड्रॉप है, इसका वोल्टेज 100 वोल्ट, इसका भी वोल्टेज 100 वोल्ट, और बड़ा वाला जो वोल्ट ड्रॉप है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा बताओ। इसमें तो पॉज लेने का भी जरूरत नहीं है, अभी फॉर्मूला निकलवाया, कौन सा होगा जल्दी बताओ, सबका आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी। देखो अभी भी नहीं आ रहा है सबका जवाब, नालायक सब, सिर्फ 3 लोगों का जवाब आया, क्यों? 4 5 6 7 बढ़ रहे, ठीक है ठीक है, आगे बाकी लोग। यस, सिंपल सा अभी फॉर्मूला बताया ना कि एन, एन जो होता है वो क्या हो जाता है, n2/3 टाइम्स ऑफ v हो जाता है, राइट। तो n की वैल्यू यहाँ कितना कितना ड्रॉप है भाई, 2 ड्रॉप है, तो यहाँ हो जाएगा 2⁻²/3, और वोल्टेज छोटे वाले का वोल्टेज कितना है 100, 2⁻²/3 इंटू 100, सॉरी यहाँ 3 दिख जाएगा, यहाँ 2 होगा, 2⁻²/3 इंटू 100, ठीक है। चलो देखो पहले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको जैक बोर्ड में नहीं पूछने वाला, सीबीएसई में तो फिर भी पूछ सकता है, लेकिन जैक में नहीं पूछेगा। पोटेंशियल वाला जो मैंने अभी ये ड्रॉप्स वाला बताया, ये ड्रॉप्स वाला आपका सिर्फ जेई नीट या फिर सीबीएसई में पूछ सकता है, सीबीएसई का दिमाग घुमा तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, पेपर को वो अलग ही लेवल पे ले जाता है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। हाँ, फिर से वही क्वेश्चन टाइप का आ रहा है, देखो सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे मैंने अभी एक वर्ड का यूज किया था, मैंने बोला भी था आपको कि बाबू क्या करेगा ना, कोयलिस बोलेगा। देखो ये कोयलिस, यहाँ पे एक नया वर्ड आया ना, कोयलिस। कोयलिस का मतलब क्या होता है, अभी बताया जस्ट, क्या होता है आप ही लोग बताओ जल्दी से, चैट में बताओ तो, कोयलिस का क्या मतलब हुआ? यस, कंबाइन। तो क्वेश्चन तो हमारा सेम है, राइट। तो क्वेश्चन हमारा सेम है तो आंसर भी सेम होगा ना। कौन सा ऑप्शन? फिर से देखो ऑप्शन भी वही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, राइट। चलो अगले पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged such that the potential on its surface is 10 volts. The electric field at the center of the sphere, center of a sphere पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हाँ तो जल्दी बताओ, हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? ये एक्चुअली ये सेकंड वाले का तो क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो मैंने फर्स्ट में ही करवा रखा है। हॉलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी 0, क्योंकि हॉलो के अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता, सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है, राइट। तो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे आता है, तो अंदर कोई चार्ज नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू k3/r², चार्ज इज 0, तो चार्ज इज k3/r² में आप पुट करोगे चार्ज की वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यस एग्जैक्टली, चार्ज 0 तो फील्ड इज 0। अगला सवाल क्या दे रहा है, द सेम ये टाइप का भी क्वेश्चन मैंने पहले क्लासेस में करवाया है। वर्क डन इन कैरिंग 20 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इज 2 जूल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स विल बी, ठीक है।
आपको चार्ज दिया है, वर्क डन दिया हुआ है, पोटेंशियल और डिस्टेंस दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का। ठीक है, पॉज लीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। आपको पता है इसका सॉल्यूशन बहुत मतलब फॉर्मूला बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। W इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ डेल वी बोलो, या फिर आप VB माइनस VA बोलो, या फिर V2 माइनस V1 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब VB माइनस V1 ये डेल वी निकालना है हमको। वर्क डन आपको दिया हुआ है कितना, 2 जूल का। ठीक है, और चार्ज आपको यहाँ पे पता है, चार्ज कितना है, चार्ज है 20 कूलम का, तो 20 कूलम इंटू डेल वी। ठीक है, यहाँ से डेल वी जो आएगा वो क्या आएगा, 2/20। 2/20 इज हाउ मच, 0.1, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻1 वोल्ट। तो ये 5 मीटर क्यों दिया भाई, तो ये 5 मीटर बस और आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, वरना उस 5 मीटर का कोई काम हम लोगों का नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और an infinite number of charges each equal to capital Q are placed along the x-axis at x equals to 1, x equals to 2, x equals to 4, x equals to 8. The potential at point x equals to 0 due to this set of charges. देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जीपी का कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जो जीपी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो जीपी नहीं पढ़े हैं तो वो आप एक चीज जान लो कि जीपी जैसे आप पढ़ते हो ना, एपी, एपी में क्या होता था, 2 4 ये है ना, ऐसा करते थे, फिर सीरीज चलता जाता था। मान लो 2 ऐड करते जाते थे, 2 ऐड करोगे तो फिर 6 हो जाएगा, फिर ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। तो इसमें प्लस डी होता था। ठीक है, लेकिन जीपी में क्या होता है ना, मल्टीप्लाई बाई आर होता है। मतलब 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 3 से, तो 2 3 का क्या हो जाएगा 6, फिर इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 18, फिर इंटू 3 तो ये चलता जाएगा आपका। ठीक है, और जरूरी नहीं कि सिर्फ 3 हो सकता है कि आपका इंटू 2 फिर डिवाइड भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता था ना, तो यहाँ पे इंटू और डिवाइड भी हो सकता है। वैसे सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जीपी। तो मैं इसका आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करके आना, ये होमवर्क है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कल बताऊँ। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन मतलब कि मैं ऑलमोस्ट आधा बता ही दूंगा कि आपको यहाँ पे 0.0 है, फिर यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर है, और यहाँ पे चार्जेस जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज इच इक्वल टू क्यू, यानी कि यहाँ पे कैपिटल क्यू, यहाँ भी कैपिटल क्यू, यहाँ भी कैपिटल, और चूंकि ये 3 है, ये 4 है, और ये इनफाइनाइट है, तो अब इसका जब आप सम निकालोगे यहाँ पे 0 पे, तो पोटेंशियल 1 निकालोगे, नेट वी क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक बाबू, इंफिनिटी तक। ठीक है, और इंफिनिटी तक निकालोगे तो V1 का निकालोगे तो देखो V1 हो जाएगा K कैपिटल Q बाई R, R की वैल्यू कितनी 1, फिर यहाँ पे आएगा K कैपिटल Q बाई R, R की वैल्यू कितनी 2, फिर K कैपिटल Q बाई R, R की वैल्यू कितनी, यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3, अच्छा 4 है, नेक्स्ट 4 है, सॉरी 3 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा 4, और फिर यहाँ पे आएगा K कैपिटल Q। ठीक है, 8, के क्यू कॉमन निकलेगा, तो जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी। और इसका समझ लो मैंने 80 से 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बाकी आपको सिर्फ सॉल्व करके आंसर लेके आना। ये जो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है, ये अगर आप एपीजीपी पढ़ लिए होंगे मैथ्स में तो आपको पता चल गया होगा। कोई बताएगा मैथ्स वाले बच्चे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, एनीवन? चलो 1 2 3 और बाकी लोग, यस, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज A/1 - R, और जिनका बायो है वो उनको वो लोग इसको याद कर लें, और बायो वाले इस पे खासकर ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज ए अपॉन 1 माइनस आर। जय आपने एक सवाल पहले ही पूछा था, फर्स्ट चैप्टर में मैंने इस टाइप का सवाल दिया था, अगर आपको याद हो तो आप एक बार इसको ध्यान से देखना। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, और ये इनफाइनाइट है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है इनफाइनाइटली दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे का सम हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे ए अपॉन 1 माइनस आर। अब आप बोलोगे सर आर क्या है, ए क्या है, तो ए इज द फर्स्ट टर्म। जैसे आप, अगर आप एपी पढ़े हो, एपी तो 10th में सभी कोई पढ़े हैं, ए अगर आपको पता हो कि ए क्या होता था, तो ए होता था फर्स्ट टर्म, और डी होता था कॉमन डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है। यहाँ पे आता है आर इज कॉमन रेशियो, ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हो कि 1 है, ठीक है। और कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे 1/2। बोलो कैसे, तो देखो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 आएगा, फिर 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/4 आएगा, फिर 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/8 आएगा। तो हर बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, हर बार आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/2 से। तो कॉमन रेशियो जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आर, आर इज इक्वल्स टू 1/2। तो आर की वैल्यू 1/2 पुट करनी है, ए की वैल्यू 1 पुट करनी है, और इसको पूरा सॉल्व करना है, फाइनल आंसर लाना है। तो आंसर आपका जो आता है वो 2 के क्यू आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से बना लेना, ऐसे तो मैंने पूरा सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। तो बस इसको ध्यान रखना, मेन मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया क्योंकि ये कुछ बायो के बच्चे हैं, उनको ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को, क्योंकि ये मैथ्स का थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें घुसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स या फिर जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको, मैथ वाले को दिक्कत नहीं होगा, मैथ वाले अपना देख लेंगे, वो मैथ में इनको आता है, ठीक है, वो उनको पढ़ना ही है। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं।